प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के सिलेबस में बड़ा परिवर्तन हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संशोधन के लिए कहा गया था और संशोधन करके एक बड़ा परिवर्तन किया गया। क्या है परिवर्तन? अंग्रेजी भाषा कर दी गई अनिवार्य। बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन काम हो गया। अनिवार्य अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य होना, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पेपर का टफ होना निश्चित होता चला जा रहा है। जाने क्या क्या हुआ है परिवर्तन, सारी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करने वाले। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सभी लोगों को ये बात जाननी होगी। हमने सिलेबस अपलोड किया था, लेकिन सिलेबस में चूंकि आज परिवर्तन किया गया है, इसलिए उसका एक सिलेबस, बेहतरीन सिलेबस हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं, क्या हो सकता है अंग्रेजी में, किस पे आपको फोकस करना होगा और कितना उसमें आपको लाभ हानि होगी, कितना परिवर्तन होगा, इन सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट को भी हम आपको बताने वाले, कब तक आपका पेपर हो सकता है। शून्य से शिखर तक की सारी जानकारी आपको सत्य और सटीक के माध्यम से देंगे। जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 की संभावित परीक्षा तिथि के बारे में, जो आपने देखा होगा और नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। यहाँ पे देखिए, ऑफलाइन होगी पेपर, ये भी मैंने कल आपको बताया था। और आपके अप्रैल के आखिरी और मई के पहले हफ्ते में पीईटी का एग्जाम करवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपने तैयारी शुरू कर दिया। आयोग लगातार परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका अपडेट आ रहा है, लगातार जो भी उसमें चीज़ें बदल रही हैं उसका अपलोड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के पीछे आप जान रहे हैं कि बहुत तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। क्या है देखिए, यहाँ पे एक हमारे मित्र हैं राहुल राय, जो आप लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है सबसे पहले वो भेजते हैं और मुझसे कहते हैं कि अपने हर मित्रों तक पहुंचा दीजिए। तो मैं उसके बाद कोशिश करता हूं कि आप तक सत्य और सटीक जानकारी पहुंचा दूं। देखिए, ये बड़ी जानकारी थी, उनके द्वारा भेजी गई है, तो इनके लिए आप एक लाइक करिए और इनके नाम के लिए आप शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इन्हें भी खुशी हो कि मेरे द्वारा किया गया कार्य हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो बात कर रहे थे बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान जरूरी करने की तैयारी। यानी अब आपको गा की जो भर्ती होगी, समूह गा की भर्ती, उसमें अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अंग्रेजी विषय अनिवार्य कर दिया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी की समूगा की भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव है। शासन से पाठ्यक्रम अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। आयोग ने नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला किया। इसके अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि शासन ने पिछले दिनों प्रस्तावित पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब आयोग ने सुझावों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का संशोधन मसौदा शासन को शामिल करने का है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में 5 नंबर के, लेकिन यही खुशखबरी है, सिर्फ 5 नंबर का। अगर आप दूसरी जगह पे काम करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं, इस 5 के 5 को छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप नॉर्मल भाषा में कर सकते हैं। नॉर्मल भाषा में आप जानते हैं, जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो उन्हें नॉर्मल भाषा में अगर आसान आता है तो आप कर लेंगे। जैसे कुछ ट्रांसलेशन का आता है, आप देखे होंगे कि अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा होगा 2018 का, तो उसमें 7 क्वेश्चन हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करके लगभग 6 क्वेश्चन आए थे। तो कहीं ना कहीं आयोग धीरे धीरे इंग्लिश को इंटर करा रहा है। तो यहां पे भी उसी साजिश के तहत 5 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो आपके पेट में 5 नंबर का अंग्रेजी पाठ्यक्रम विषय शामिल किया जा रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे ऑफिस स्तर पर अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझकर कार्यवाही में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 100 नंबर की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे। परीक्षा में सवाल हल करने, ठीक है, बाकी आपका कट गया है, ठीक है, हल करने के लिए आपको जो समय मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं हम सिलेबस को। चूंकि यहाँ पर हमने सिलेबस को कवर करने की कोशिश की थी, तो सिलेबस पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पाठ्यक्रमों में इसी तरह के सवाल बांटा जाएगा। सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश से आपको 15 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, हिंदी आपके 15 नंबर की हिंदी हो गई और 5 नंबर की इंग्लिश हो गई। हिंदी 15 नंबर की और 5 नंबर की, यानी 15 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, तो टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद 30 क्वेश्चन कहाँ से? गणित है, तर्कशक्ति, ग्राफ है और इस पे आधारित सवाल होंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो 30 20 50 हो गया। और ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विषय, ठीक है, सामान्य विज्ञान और उसके बाद
घटनाओं पे, समसामयिक घटनाओं पर 50 क्वेश्चन। यानी सबसे ज़्यादा आपको जीएस और जीके पे पोर्शन पे फोकस करना है। जीएस और जीके पोर्शन पे जितना अच्छा फोकस करेंगे उतने ज़्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है। सामान्य हिंदी में देखिए, यहाँ पे सामान्य हिंदी में चूंकि अपठित गद्यांश है तो अपठित गद्यांश से 2-3 क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी अपठित गद्यांश है तो 1-2 गद्यांश से आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो इस प्रकार से मैथ रीजनिंग है तो 15 क्वेश्चन तो आप मैथ का मान चलिए और 15 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग का मान चलिए। ग्राफ और तालिका भी है तो इस सबसे मिला के 10-10 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं तो 10 तिहाई 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको हर तरह से चैप्टर पे फोकस करना होगा। नया पैटर्न आ गया, जल्द ही अपलोड होगा। जैसे कि सिलेबस आएगा तैसे हम आपको बताएंगे, तो चैनल पर बने रहे। इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को करना होगा शेयर। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।